हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा ऑन अकेडमी। आ जाइए, सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं बहुत ही तेजी से रैपिड फायर की स्पीड में मॉडर्न हिस्ट्री के गांधी इरविन पैक्ट और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट सेक्शन के माने जाते हैं उस पर डिस्कशन करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डिटेल में इन सब चीजों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं और वो सारे एग्जाम में ये आपके फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जो है ये आपका बेस के साथ साथ एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के सेक्शंस और अप्लाइड जीके, स्टैटिक जीके का सेक्शन भी कवर अप होता है। तो चलिए आइए आज हम लोग शुरू करेंगे। मैं कृष्णा आप लोग को हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दे रहा हूँ। ये क्लासेस बेनिफिशियल होगी सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ के एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, घर बैठे अपने मोबाइल में 24 घंटे क्लास अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगी। पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ जो चैप्टर पढ़ लेते हो उस चैप्टर को टीचर जो है लाइव टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं और लाइव टेस्ट दीजिए या क्विज सॉल्व करिए उस चैप्टर से रिलेटेड और देखिए कि आपकी पढ़ने के बाद कितनी प्रिपरेशन है। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है साल भर, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने का या फिर महीने भर का भी। तो इसमें इनरोल करिए और अपने आप को सिस्टमैटिक पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। याद रखिएगा, अगर आप परचेज करते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलने का ये मतलब हुआ कि आपको अभी तो इस नए आने वाली क्लासेस का एक्सेस तो मिल जाता है, आपको पिछली पुरानी 2 साल 3 साल पुरानी क्लासेस पीडीएफ और उनके वो कैब वीडियोस भी देख सकते हो। याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए और तो और अपनी ईमेल आईडी डालिए और सीधे के सीधे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बन जाइए। पढ़ाई करिए, कहीं भी डाउट होता है तो पूछिए। ढेर सारे टीचर्स आपके सामने चॉइस के रूप में आते हैं, इनकी क्लासेस करिए और देखिए क्या बेनिफिट होता है। आपको खुद समझ आएगा कि अनअकैडमी का लेवल कितना डिफरेंट और कितना हाई है। पहले मुझे कमेंट कर दो कि सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही मेरी। चलो आगे ध्यान देंगे। अच्छा, कमेंट कैसे करोगे? हाँ सही बात। चलो ठीक है, ओके। देंगे ध्यान कि एयरफोर्स के लिए, एनडीए या नेवी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक का ही सब्सक्रिप्शन लेना है। ये दोनों इनबिल्ट मिल जाएगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है हमारा, मैथमेटिक्स का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत टफ होता है। साइंस का सेक्शन, तीनों साइंस, ठीक है। आपको ज्योग्राफी का सेक्शन, वर्ल्ड और इंडियन दोनों, करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक, तीनों का कॉम्बिनेशन और सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं वन टाइम सब्सक्रिप्शन में। तो बस करना नहीं है कुछ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और आप जो है वहां पर मेरा कोड लगाना है। कोड है मेरा कृषि 007, कृषि 007, बिना स्पेस के कैपिटल लेटर का कोड होता है। तो मेहनत करना शुरू करिए और देखिए कि कैसे जो है वो आपकी प्रिपरेशन चल रही। खैर, पहले मुझे जो है कुछ चीजें बता लेने दो। अगर आप अनअकैडमी का कंटेंट्स ओपन करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप से जाना है। पहला स्टेप क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करो, अपना गोल सेलेक्ट करो कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक क्या चाहिए। उसके बाद मेन्यू बटन पर जाओ। मेन्यू बटन पर जाकर उसमें आपको स्पेशल पे टच करना है। स्पेशल पे जैसे ही टच करोगे स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेगी, वहां से मेरे कंटेंट्स और पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। कोड लगाओगे मेरा इनवाइट कोड, तो वो इजिली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, कोड मैंने शुरू में बताया। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अलावा, कंटेंट्स के अलावा क्विज भी ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मेरी बात समझे? सेम प्रोसेस से जाइए और लास्ट में मेरा जो है वो कोड अप्लाई करिए, ज्वाइन क्विज आएगा। कोड लगाएंगे तो तुरंत का तुरंत एजुकेटर या होस्ट बैठा रहेगा आपकी क्विज कराने के लिए। कोड फिर से बता दूं मैं, कृषि 007 मेरा कोड है। ठीक है, चलिए। ढेर सारी मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एसएसबी पर क्लासेस है मेरी, इंग्लिश पर क्लासेस है मेरी, हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी आपको, लाइव टेस्ट मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैं लेता रहता हूँ। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अगर सीडीएस का तो आपको एफकैट और सीएपीएफ फ्री मिलेगा। याद रखिएगा, वन टाइम पेमेंट है, 12 महीने के लिए। अगर 1 साल के लिए पे करते हो तो 9,680, लेकिन कोड लगाते ही अप्लाई कर दो तो ये 8,712 हो जाता है। मतलब कम से कम 10% का ऑफ हो जाता है। याद रखेंगे, 10% डिस्काउंट लेने के लिए इस कोड का यूज करेंगे। मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई? चलिए
बाकी चीजें बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपसे कैसे बात करूं, सर काफी चीजें पूछनी है, काफी चीजें समझनी जाननी है। तो मुझसे बात करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम लिंक यूज करना है। इसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, ढेर सारे बच्चे मिल जाएंगे, ढेर सारे टीचर मिल जाएंगे, और तो और आपको इसमें मेरी यूट्यूब की पढ़ाई हुई पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और तो और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सब्सक्रिप्शन लें कैसे नहीं समझ आ रहा, तो इसमें मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए खैर, हमारी प्लस की क्लासेस भी चल रही हैं। जैसे रतन सर की क्लासेस चलती हैं रात में 8 बजे, मेरी चलती है 10:30 बजे। याद रखिएगा, रवि सर पढ़ाते हैं 6:30 और मोहित सर मैथ्स पढ़ाते हैं जो 9:30 बजे। यहाँ तक क्लियर है? चलें तो फिर शुरू करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट से शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपकी स्क्रीन के सामने। पूछता है कि भैया देखो 1930 तक में तो मैंने जो है वो क्लियर कर दिया था, अब 1930 के आगे की कहानी क्या होती? 1930 में दांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया, उनकी जगह पर अब्बास तैयब जी ने जो है जगह संभाली। गांधी जी चले गए यरवदा जेल में। उन्होंने बोला कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। अब गांधी जी को बुलाया जाता है इरविन के पास कि आ जाओ, तुम्हारा ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है इसको रोको और मुझसे पैक्ट करो। तो गांधी जी है जो है वो माइंडसेट करते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, मिल लेते हैं इरविन से, और गांधी इरविन समझौता होता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि देखो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था फर्स्ट 30 में, 31 में जो हुआ दूसरा, 32 में जो हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 3 राउंड टेबल मीटिंग में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया? तो बताइए, मदन मोहन मालवीय, गांधी, सरोजिनी नायडू के इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा शायद, कोशिश करिए बताइए, फिर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। स्पीडली चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, जहां फंसेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो सब जान जाइए, गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये हुआ कि भैया आप पहले वाले में नहीं गए थे तो दूसरे वाले में जाइए, इस पैक्ट की तरह जाइए, देखिए सीखिए हम लोग क्या सोचते हैं। तो गांधी जी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे कांग्रेस के, वहां पर जाके उनका काफी बवाल हो गया। फिर तीसरे वाले में भी उन्होंने बाइकआउट किया था। चलिए, बोला है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के प्रथम बार भाग लिया था? दूसरा, प्रथम, तीसरा या कोई नहीं? वही बात हुई, गांधी जी कांग्रेस के हेड थे और वही दूसरे वाले में सबसे पहली बार गए थे। तो राइट आंसर शुड बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला और तीसरा कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, याद रखना, पहला और तीसरा कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कौन सा सही नहीं है, सॉरी कौन सा एक सही है? विच वन इज करेक्ट, ट्रू? गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई, सही लग रहा मुझे। इसका प्रारंभ गांधी जी ने चंपारण प्रयाग से हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण से नहीं हुआ था, गलत है ये। आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के रुख प्रारंभ से ही नरम थे, नहीं, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही जान रही थी बवालिया आदमी है। आंदोलन के दौरान कहीं पर हिंसा नहीं हुई थी, नहीं, सिविल डिसोबीडियंस के समय में हिंसा हो गई थी और हिंसा हो ही गई थी, याद रखिएगा। गांधी जी बहुत कोशिश करते थे रोकें, लेकिन नहीं। तो धरसड़ा में नहीं, नमक लूटने के लिए लोग चले गए थे, थोड़ा सा गांधी जी नाराज हो गए थे। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सही क्या है? तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई थी कि ठीक है, आप हमारा समझौता मान लो, गांधी इरविन समझौता बिल्कुल ठीक से, तो हम ये आंदोलन बंद कर देंगे। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, नमक सत्याग्रह क्या था? सोचिए और बताइए। क्या नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून तोड़ देंगे? ये भी सही लग रहा। भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? ऐसा तो नहीं था। साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। यार जन नेता तो गांधी जी असहयोग आंदोलन में ही दिख गए थे। अब औपनिवेशिक सरकार की वित्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक अभिकल्पित था, नहीं। तो देखिए बिल्कुल सीधी बात, ये गलत है, ये गलत है
और ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वित्त व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते। इकोनॉमिक कौन बर्बाद करना चाहेगा कि अपने देश की इकोनॉमी बर्बाद, नहीं। तो मेन था कि हम दिखाना चाहते कि अनुचित कानून बनाओगे तो हम तोड़ने जाएंगे जरूर। तो नमक सत्याग्रह ने ये प्रूव किया कि हम अनुचित कानून जरूर तोड़ेंगे। सुषमा, आर यू देयर एंड गिविंग द आंसर्स? कितने अप्रैल को, इनमें से किसने अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संचालित? सब लोग जानते हो दांडी तट पर हुआ था, लेकिन तंजौर के तट पर 1930 में गांधी जी के ही पैरेलल, मार्च में नहीं अप्रैल में, सी राजगोपालाचारी, पिल्लई, कामराज की एनी बेसेंट कौन था? किस पे टिक लगाओगे? तो बताएंगे सी राजगोपालाचारी जो थे, तंजौर के तट पर उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान संगठित किया, गांधी जी के बिल्कुल उन्हीं के जैसे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 30 में हुआ है कि 31 में हुआ है? गांधी इरविन समझौता किसमें हुआ है तो सब लोग जानते हो। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाना था, तो 30 में तो पहली गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गई, बाइकआउट कर दिया हमने। अब 31 में जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसी में भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने बातें नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जो हिंसा में लिप्त थे उनको मत छोड़ो, जो अहिंसक रूप से क्रांतिकारी थे उनको छोड़ दो। और इसी वजह से नाराज हो गए हम लोग गांधी जी से। गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ये चीज याद रखना। बताइएगा 32 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो मैंने अभी बताया 30 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। तो 32 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? टिक लगाने की बात करेंगे तो बता देंगे कि भैया 32 में तीसरा सम्मेलन हुआ है। आई बात समझ? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। जरा बताइए, देखूं कि किसकी बुद्धि अच्छी और तेज चल रही है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या होगा। सोचिए, बताइए। अंबेडकर थे, नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे कि राजेंद्र प्रसाद? मैं बता दूं, अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, अंग्रेजों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, उसका भारतीय का नाम बताइए जिसने, तो बताएंगे ये अंबेडकर ही थे। आंसर दो बाकी लोग। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी, मालवीय। तो गांधी तो थे, गांधी तो डेफिनेटली थे। इनके साथ कोई और गया था क्या? जरा सोचो, बताओ। नहीं? तो मैं बता दूं, तो बिल्कुल सही है। गांधी जी भी गए थे, अपने साथ सरोजनी नायडू को लेकर गए थे और मदन मोहन मालवीय को भी लेकर गए थे, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके साथ नहीं गए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया विथ 2 अदर पर्सन। सरोजनी नायडू वॉज अ लेडी, मदन मोहन मालवीय भी गए थे। कि बुद्धिमान लोग जरूर चलें। ऐसा नहीं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बुद्धिमान थे, वो दूसरे कार्य में लगे हुए। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मदन मोहन मालवीय ने, नेहरू ने, तेज बहादुर सप्रू ने कि चिंतामणि? किस पर टिक लगाने वाले हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर है। मैं बता दूं, तेज बहादुर सप्रू वॉज द राइट आंसर, जिन्होंने गांधी और इरविन हस्ताक्षर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बोला कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेज बहादुर सप्रू तो डैम श्योर है ही है। तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब बताओ, ये गलत हो गया। अब किस पर टिक लगाना चाहोगे? जरा सोचो और बताओ क्या बोल रही पब्लिक। तो बताएंगे तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये दो लोगों ने मिलकर गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारे सपोर्ट किए, इसीलिए ऑप्शन होगा
2 और 4 याद रखिएगा। चिंतामणि का रोल नहीं था, मनमोहन मालवीय मोतीलाल नेहरू का रोल नहीं था। गांधी इरविन समझौते में सप्रू और जयकर का रोल था, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छे से आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं रखेंगे, हिंदी में ही है। देख लिया? मैं बताऊं, बोला कि पहली जो गोलमेज राउंड टेबल मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग रखी थी, सही है ये। बोला कि पूना पैक्ट जो हुआ, पूना पैक्ट में हम दोनों मिल गए, नहीं पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। हाँ, स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग से प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बताओ कौन सी बात सही है यार? सही से देखा जाए तो स्थिति में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग पहले में ही रख दी थी, ये भी बिल्कुल सही है, जिससे दूसरे में गांधी जी से असहयोग हो गया था। पहला तीसरा तो सही है, दूसरा सही है कि नहीं? बोला कि पूना पैक्ट में स्थानीय क्षेत्र जो थे तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के विशेष उपबंध रखे गए थे, तो बिल्कुल सही है, पूना पैक्ट इसी पर आधारित था। तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 31 में आया, तो बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझकर बताइए। कराची का 31 का अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। किसने कहा ये बात? सीतारमैया, बोस, वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह। किसने ऐसा कहा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? भैया ये तो एकदम मार दिए तीर गांधी जी, किस पे टिक लगाओगे? तो यहीं से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के फैन होते हैं और महात्मा की उपाधि, नहीं हाँ, राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दी थी। याद रखिएगा, गांधी जी से इंप्रेस बहुत हुए थे यहाँ पर। बोला है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जरा सोचिए 18 नंबर बताइए कैसे सही हो। कमेंट भी करते उड़ते रहो। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़कर समझिए, आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता दूं। सुषमा आर यू देयर? अच्छा ओके, काम करते करते सुन रहे हैं, ठीक है ओके, सही है। ये वैसे भी रिकॉर्डिंग सेशन के जैसे ही। देखिए, नवंबर 1930 में हुई प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, तो बिल्कुल सही है। सितंबर से दिसंबर में 31 में हुई द्वितीय गोलमेज कांग्रेस में महात्मा गांधी एकमात्र चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ये बात सही है या गलत है? क्योंकि सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए थे साथ में। तो बताइए किस पे टिक लगाया जाए? तो बताएंगे कि बिल्कुल सही है, दोनों सही है। केवल गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी अपने सपोर्ट में, चुने हुए नहीं थे वो, गांधी जी अपने पर्सनल उस पर रेफरेंस पर लेकर गए थे वो। तो याद रखेंगे 1 और 2 दोनों सही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उस पानी का नाम क्या था? देखो, मतलब पूछ रहे हैं कि गांधी जी जहाज के माध्यम से गए थे, प्लेन से तो गए नहीं, ट्रेन से तो गए नहीं होंगे लंदन। जहाज उस समय प्लेन चलता नहीं, चलता भी था तो इनके लिए चलता था कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जो जहाज से, पानी वाले जहाज से गए थे, उस पानी वाले जहाज का क्या नाम था? MS वायसराय ऑफ इंडिया, राजपूताना, मुल्तान या कांतेरोसो? मैं रहता तो राजपूताना पे टिक मारता। तो बिल्कुल सही है, राजपूताना इज द राइट आंसर। मेरी बात समझे? महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, वो कहाँ रुके थे? किंग्सले हॉल, जेम्स के पैलेस में, इंडिया हाउस में, कि इनमें से कहीं नहीं? तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, जब वो लंदन में भाग लेने गए थे राजपूताना जहाज से 1931 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में वो सरोजनी नायडू के साथ, तो वो किंग्सले हॉल में रुके थे। याद रखना इसको, ठीक है।
किंग्सले पैलेस, सॉरी किंग्सले हॉल में रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें असफल हो गए, इसकी छत्र छाया बोला कि गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई। हैले और गांधी की समझौता की वजह से असफल हुआ, इमर्सन और गांधी की समझौते की वजह से, इरविन और गांधी समझौते की वजह से, गांधी, किस पे टिक लगाएंगे? आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये क्यों गए थे। ओके ठीक है, क्यों गए थे जरा सोच कर बताओ। तो इरविन गांधी समझौता इज द राइट आंसर, याद जरूर रखिएगा। अच्छा बताओ, मेरी आवाज वाज क्लियर आ रही ना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जो था, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो होना चाहिए था गांधी इरविन समझौता। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता ही तो असफल हुआ था। तो याद रखेंगे लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसकी चर्चा में हुई थी, तो गांधी इरविन की समझौता की वजह से ये जो है गड़बड़ हो गया था। मेरी बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो बताएंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए ही, क्योंकि 1930 में शुरू हुआ था, तो 1931 तक जो चला वो आपका ये वाला समझौता जो है खत्म हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ये समझौता किया था। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदित किया गया था? लाहौर, कराची, त्रिपुरा या फिर कलकत्ता? किस पर टिक लगाओगे? गांधी इरविन समझौता हुआ, किसके सपोर्ट से हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि 1931 में नाम मैंने बताया था उनका कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ये समझौता कराने में। उन्होंने उन्हीं कौन से अधिवेशन में? तो वो बताएंगे कि कराची अधिवेशन में ऐसा हुआ था। किस अधिवेशन में मान को चलेंगे? तो कराची अधिवेशन में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व कौन कर रहा था? गुप्ता थे, नेहरू थे, बोस थे या फिर वल्लभ भाई पटेल थे? तो बताएंगे भैया, कराची अधिवेशन में जब 1931 की बात थी, 31 की बात की, तो वल्लभ भाई पटेल वॉज द राइटर। देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, मैं इसको लाइव टेस्ट के मोड में जो है वो कर रहा हूं। आप लोग अगर देख रहे हैं इसको वीडियो या देखेंगे इस बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को, तो देखिएगा बहुत बेनिफिट होगा। किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? नरेंद्र देव, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन थे वो? तो बताएंगे कि वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले प्रस्ताव के रूप में कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। याद जरूर रखना, बहुत से लोगों का ये गलत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कमर कस लो, तैयार हो जाओ। बोला कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता? गांधी जी का ये स्टेटमेंट था। किस अधिवेशन में उन्होंने ये कहा था? लाहौर, रामगढ़, कलकत्ता या कराची अधिवेशन? क्या बोले पब्लिक? राकेश जी आइए, आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर किस पर टिक लगाओगे? तो बताएंगे कि कराची अधिवेशन में ही कहा था ये। चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
30-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि, क्वेश्चन को समझो, मैं फिर से समझाता हूं। 30 से लेके 32 में, 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था 31 वाले में, गांधी इरविन पैक्ट के तहत कराची अधिवेशन में हुआ था। अभी मुझे बताओ, बोला है कि 30 से 32 मतलब तीनों में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन होती थी। गोलमेज पे लंदन के लोग भी बैठते थे और भारतीय लोग भी बैठते थे, तो इसलिए इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया। उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया, उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों को प्रतिनिधित्व किया, केवल वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। मेरी बात समझे? इनमें से दो राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि भारतीय दलों ने भाग तो लिया परंतु पूरे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, केवल अपने अपने क्षेत्रों का। मुस्लिम लोग इसे भाग ले रहे थे, गांधी जी अलग से भाग लेने गए, या इस तरह से कि अपने अपने मतलब के लिए नहीं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच हट गई थी, बीच से ही हट गई थी। वो सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अभी तो एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में हुई थी। अभी बताओ, उसी रूप में गलत करना, क्योंकि सोच के बताओ क्या होगा। बड़ा है तो क्या मतलब, डर जाओगे? कोशिश करो। तो बिल्कुल सही है। गोलमेज सम्मेलन का कॉमन टॉपिक क्या था समझो, एक ही बात थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर हो रहा था कि एक साल में नहीं हो पाया, 3 टुकड़ों में इसको बांट दिया गया। तो ये एक ही सम्मेलन था लेकिन 3 अलग अलग व्यवस्थाएं थी। आई बात समझ? राइट आंसर यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 बार हुआ, नहीं। ये ऐसे नहीं कहेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, बताएंगे गोलमेज सम्मेलन हुई, 3 बार में बैठे हम लोग। आप समझ गए? तो इसलिए लास्ट ऑप्शन सही होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा सही नहीं है? साइमन आयोग की चर्चा पर करना था इसमें, 1930 में आयोजित हुई, ये तो सही है। आयोजन लंदन में हुआ, ये भी सही है। कांग्रेस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये बिल्कुल गलत है, पहले में कांग्रेस का कोई नहीं गया था। और हाँ, याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन जो पहली वाली हुई थी उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा, ऑडिट करने, उस पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए हुआ था। ये तीनों सही है, चौथा वाला गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? 17 सेकंड आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, तेजी से। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, कब बुलाया गया था? तो बताएंगे कि 1930 में बुलाया गया था, वही पहली गोलमेज सम्मेलन थी। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? बताओ। गांधी गए थे प्रथम में? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अबुल कलाम आजाद, कौन गया था? तो बताएंगे मौलाना मोहम्मद अली जो थे, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। समझे मेरी बात? अगला क्वेश्चन, 17 सेकंड, आंसर दीजिए। सुषमा, सभी आंसर देंगे। राकेश, किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाने का प्रस्ताव था? कि भैया गांधी इरविन समझौता हो गया, अब एक चीज स्थगित कर दो। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गोलमेज का स्थगन, कि सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसका स्थगन करने की बात हुई थी?
तो बताएंगे भैया सिविल डिसोबीडियंस को ही वो स्थगित करने का प्लान था। चलिए, बोला कि गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया? तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। यार दूसरा किया था, पहला और तीसरा दोनों नहीं किया था। लेकिन अब आंसर किस पे टिक लगाएंगे? देखिए, सोचिए और बताइए जरा। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है। किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया है? तो तीसरा और पहला दोनों है, दोनों में भाग नहीं लिए थे। गांधी जी नाराज हो गए थे, कांग्रेस नाराज हो गई, दूसरे में भाग लिया। तो ये क्वेश्चन बदल दें, अगर हम इसको कह दें ने किया, तो फिर टिक लगा देंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। समझ गए? क्वेश्चन गड़बड़ था। लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज, भारतीय ईसाइयों की प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत में भी ईसाई थे ना, उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? हैदरी कर रहे थे कि श्रीनिवास कर रहे थे कि पीएम पेट्रो कर रहे थे कि पॉल? देखो, पेट्रो और पॉल में से कोई होगा, मुझे ऐसा लग रहा। अब आप बताइए किस पे टिक लगाएंगे? तो याद रखिएगा, ही वॉज केटी पॉल, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आपके सामने आ रहा है। किस किस मतलब किसने इरविन को और गांधी को दो महात्मा कहा? एक महात्मा इरविन, एक महात्मा गांधी, दो महात्मा नाम दिया था। बताइए, सरोजनी नायडू, मीरा बहन, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? किसने ऐसा कहा कि ये दो महात्मा हैं? मतलब कुछ भी, एक महात्मा से काम नहीं चल रहा। तो बताएंगे शी वॉज सरोजनी नायडू, जिन्होंने इरविन और गांधी के समझौते के तहत इरविन को भी और गांधी को भी दो महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा। बोला कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? गांधी इरविन समझौते में गांधी जी को कुछ फायदा भी हुआ था, तो इस लाभ को उन्होंने कंसोलेशन प्राइज कहा कि अरे ये तो बस कंसोलेशन प्राइज लेके आए हैं, जीते थोड़े ही हैं, अंग्रेज इनको बेवकूफ बना दिए। तो कैंपबेल जॉनसन ने कहा कि बोस ने कहा कि हार्निमन ने कहा कि नायडू ने कहा? देखो, बोस और नायडू मेरे हिसाब से ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, अब आप बताइए क्या टिक लगाना चाहेंगे? बोस और नायडू मेरे हिसाब से कट जाना, आपके हिसाब से क्या होगा? क्योंकि बोस कभी इस तरह का गांधी जी के लिए नहीं कह सकते थे और नायडू भी बिल्कुल नहीं कह सकती थी। अब दो बचे, जॉनसन या हार्निमन में से कोई था। तो बताएंगे जॉनसन वो बंदा था, एनएल कैम्पबेल जॉनसन ने कहा कि भैया ये तो कंसोलेशन प्राइज लेके चला गया बंदा, जीता भी नहीं ठीक से। एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे। चलो अब थोड़ा धीरे धीरे चला जाएगा, कहीं ऐसा ना लगे आप लोगों को कि मैं उड़ाने के मूड में हूं। ये रहता है कि यार लाइव टेस्ट है और तेजी से लेंगे तभी तो मजा है। मन में बता लो, ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगा। आपको कमेंट एबीसीडी करना है, टच, मेरा क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है तुरंत टच कर दो, बाद में देखो आपका सही हुआ कि नहीं। कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में महिला प्रतिनिधि गई थी? अब बताइए कौन था? एनी बेसेंट, अरोड़ा आसफ अली, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? भारत की पहली महिला जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट प्रतिनिधित्व के रूप में गई थी। वैसे तो सरोजिनी नायडू भी गई थी, लेकिन वो प्रतिनिधि बनकर नहीं गई थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट वॉज द लेडी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई थी। बताइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बकिंघम पैलेस में 31 में गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। मतलब पहली बार इंग्लैंड के राजा से मिले गांधी जी, जब पहली बार गए थे गोलमेज द्वितीय सम्मेलन में। तो जब गए थे तो इज्जत खातिरदारी नाश्ता पानी होता है, तो वहां पर कराया गया। मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जब वो उनसे मिले तो क्या क्या हुआ? 15 नवंबर 1931 को गांधी ने सम्राट से मुलाकात की थी। बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया था। सम्राट से कौन सा गलत है पूछा? सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार अपने पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया।
आपके पुत्र के रूप में बहिष्कार नहीं किया, मैंने ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में मैंने उसका बहिष्कार किया। कोई एक बात असत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। किस पर टिक लगाओगे? तो मैं बता दूं, ये दोनों बातें तो लास्ट की बिल्कुल सही है। और जो है परिचय करवाया था सैमुअल होरे ने बकिंगम पैलेस में, सीधे जॉर्ज पंचम से गांधी जी का परिचय कराया। ये डेट गड़बड़ है, 15 नवंबर नहीं होगा। 31 में तो सही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये नवंबर डेट गड़बड़। डेट पता करो क्या है, होमवर्क है आपका। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किसने किया? बताओ। इबर्ट इमर्सन, गांधी या लॉर्ड इरविन या इनमें कोई नहीं? मैंने अभी बताया था उसका नाम, गलत नहीं होना चाहिए। तो बताएंगे कि वो इमर्सन थे जिन्होंने प्रारूप। एक पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस पर असफल रहा? किस बात पे असफल रहा? स्वाति, आर यू देयर और गिविंग द आंसर्स? आओ आंसर दो। सुषमा, स्वाति, 17 सेकंड। राकेश, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, गांधी जी चिढ़ के वापस आ गए बाद में। जो है वो एक्चुअली वो मेन था मालूम है, डोमिनेंट स्टेट था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि था कि सत्ता हस्तांतरण कि संविधान आंदोलन का स्थगन था? देखिए कितने लोग क्या आंसर टिक लगाते हो। स्वाति, आर यू देयर एंड गिविंग द आंसर्स? तो याद रखिएगा, अंबेडकर से गांधी जी का विचार मैच नहीं किया। अंबेडकर चाहते थे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हो और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिस्टमेटिक हो हमारे हिसाब से, एससी एसटी के हिसाब। गांधी जी कहे नहीं, ये बंटवारा है, तुम समझ नहीं रहे हो अम्बेडकर, ये अंग्रेज लोगों का खेल है, तुम समझो। इसी पे अम्बेडकर नाराज हो गए, गांधी भी बोले कि चलो अब क्या समझाने से फायदा, तो चले आए। ठीक है, और अम्बेडकर पहला दूसरा तीसरा तीनों गए थे, तो अंग्रेज कन्विंस कर लिए उनको, और अंग्रेज चाहते भी थे फूट पड़ जाए। अम्बेडकर चाहते थे कि एससी एसटी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, वो भी गलत नहीं थे क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। तो यहीं पर से गांधी जी आकर हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर ही इशू बन गया था। आई बात समझ? 31 में खाली हाथ भारत लौटे थे, मास्को, लंदन, वॉशिंगटन, टोक्यो। कहां से वो खाली हाथ लौटे थे? सब लोग जानते हो। 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राजपुताना से लंदन गए थे। तो ये सब क्वेश्चन के लिए स्पीड बहुत जरूरी है, समझो। ये वार्म अप दे रहा हूं, आपका रिवीजन करा रहा हूं। मेरी बात समझ आई? बोला है कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप क्या था? कि हम सविनय आंदोलन समाप्त कर देंगे, सही है। गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी देंगे, बिल्कुल सही है। गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ेंगे, ऐसा तो था ही नहीं कुछ। नमक कर समाप्त करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। गांधी इरविन का मुख्य रूप क्या था? नमक कर को लेकर तो था इशू, लेकिन अब मुझे बताओ मुख्य रूप से क्या फायदा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ऐसा किया गया? किस पे टिक लगाना चाहोगे? देखें आपका नॉलेज क्या कहता है। तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। पहले में कांग्रेस गई नहीं थी, अगर दूसरे में भी नहीं जाती और तीसरे में भी नहीं जाती तो गोलमेज सम्मेलन तो मेन भारतीयों के उत्थान के लिए हुआ था। अंबेडकर गए थे लेकिन वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी आए। इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ कि गांधी को किसी तरह से कन्विंस करके दूसरे में भेजो। तो गांधी जी को कन्विंस करना और कांग्रेसियों की भागीदारी, क्योंकि कांग्रेस ही भारत को लीड कर रही थी, इसलिए उसकी बहुत जरूरी थी उसमें एंट्री करना। लेकिन बाद में किसी बात पे सांप्रदायिक इश्यू को लेकर मैटर सेट नहीं हुआ, तीसरे वाले का भी बाइकआउट कर दिया गांधी जी। 1931 के गांधी इरविन समझौते के प्रमुख पहलू थे क्या? बोला 1931 के गांधी इरविन समझौते के प्रमुख पहलू क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, ये तो था। शिमला सम्मेलन में भाग लेना, सविनय के आंदोलन की अवधि के करों का भुगतान करना कि इतने ड्यूरेशन में जितना कर लगाया वो वापस करो, राजनीतिक बंदियों को मुक्ति नीचे दिए गए कूट को अलग बताओ। देखो देखा जाए तो पहला और चौथा तो सही लग रहा है यार मुझे, शिमला वाला कंफर्म नहीं है मुझे, और ये कर वाला तो बिल्कुल गलत है। तो अब मुझे बताओ पहला जिसमें है वो तो सही है।
अब बताओ बी या सी में से कोई एक लगाएं। कर का भुगतान वाला गलत लग रहा है, इसलिए ऑप्शन सी पर मैं जाता अगर जाता तो। आप लोग बताइए किस पे लगाएं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। गॉट इट। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको। स्वाति, सेकंड, सुष्मिता, राकेश, कोई है एक बारी कमेंट कर दो। नहीं, चलो चलते हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महावीर देसाई, प्यारेलाल नैयर। हमें लगा जवाहरलाल नेहरू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं गए थे। आप बताइए क्या लग रहा? तो बिल्कुल सही है। तो गया कौन था? गांधी, नैयर, देसाई, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इतने लोग गए थे, याद रखना। बोला एक क्वेश्चन बताओ कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किस चीज की शिरकत की थी? केवल द्वितीय में, प्रथम में, केवल तृतीय में, प्रथम और तृतीय दोनों में? गांधी जी शिरकत करे थे और अटेंड किए थे, बताइए कौन सी? पहला किए नहीं, तीसरा किए नहीं, तो किए कौन सा? दूसरा, इसलिए केवल द्वितीय पर ऑप्शन टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। मेरी बात समझे? अगला क्वेश्चन, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कई उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था। किस उर्दू कवि को किया गया था? इकबाल थे, फैज थे, मलिहाबादी थे या गोरखपुरी थे, कौन था? तो बताएंगे, याद रखिएगा, वो मोहम्मद इकबाल थे जिनको तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था कि आप भी आइए। बताएंगे लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र क्या था? देखो याद रखना, किंग्सले पैलेस में गांधी जी रुके थे, बाद में उठकर ऑफिस गए, तो ऑफिस कहां था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र कहां था? सेंट पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, बकिंगम पैलेस की डाइनिंग स्ट्रीट? बहुत से लोग किंग्सले पैलेस लगाते हैं, तो मैं बता दूं किंग्सले पैलेस में गांधी जी रुके थे रात में, ठीक है। और बकिंगम पैलेस में गए थे जॉर्ज पंचम से मिलने, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बताओ क्या बचा? डाइनिंग स्ट्रीट बचा और सेंट जेम्स पैलेस बचा, तो राइट आंसर है सेंट जेम्स पैलेस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किस एक का 1932 पूना समझौता सीधा संबंध है? मजदूर, महिला, किसान या दलित? मैं बता दूं, गांधी जी जब वहां से आए 31 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गए नहीं वो। तो इसी समय अंबेडकर में झगड़ा हो गया, बाद में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर मिले और एक दूसरे से मिलकर एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने की बात करी। तो पूना समझौता जो हुआ गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, क्या हुआ था उसमें? दलित वर्ग को लेकर अंबेडकर ने अपना वर्कआउट किया। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट संबंधित था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग, संवैधानिक शक्ति, शैक्षणिक सुधार? तो अभी बताया मैंने दलित वर्ग से संबंधित था। इज दैट क्लियर? तो बताएंगे पूना समझौता किससे समझे? फिर से वही बताएंगे, दलित वर्ग। चलो 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आराम से देख कर सोच समझ कर आंसर देना, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ ठीक है, ओके, हाँ समझाइए, सुनते रहो। सत्यनारायण भगवान की कथा है, चल रही है, लास्ट में प्रसादी मिलेगा। तो बताइए, महान विभूतियों पर विचार कीजिए, अंबेडकर, प्रकाशम, मदन मोहन मालवीय। कौन पूना पैक्ट से संबंधित है? देखो अंबेडकर तो पूना पैक्ट से संबंधित है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बताइए, इसमें प्रकाशम, मालवीय भी शामिल थे? अगर थे तो ये तीनों
और नहीं थे तो केवल ये। अब बताओ किस पे टिक लगा दिया जाए। तो बताएंगे कि टी प्रकाशम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय जरूर शामिल थे, याद रखिएगा। पूना पैक्ट में, क्योंकि गांधी जी के साथ गए थे 1931 में, देखे थे अंबेडकर से बहस हुई थी, तो इसी समय मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर भी थे पूना पैक्ट के समय। पूना पैक्ट में अंबेडकर मालवीय का बहुत बड़ा रोल है। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखिए। गांधी ऋण समझौते का उपबंध नहीं है, अभी बताया था मैंने, तो आप फ्लो से हट करें, हल्का रिवीजन क्वेश्चन है। अब शुरू करेंगे हम लोग कम्युनल अवार्ड के क्वेश्चंस। कमर कस लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से बताओ इस पर क्या होगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, धैर्य से आंसर देंगे। पढ़ देता हूं मैं। गांधी ऋण समझौते का उपबंध नहीं है। वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए 31 मार्च में समझौता खंड 2 में आरक्षणों तथा अपेक्षितों को परिभाषित किया गया। अच्छा, सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, तृतीय पक्ष को पहले से ही बेची गई जब जमीन को वापस लेना, शोषित वर्ग के लिए 18% सीटों का आरक्षण, इनमें से कौन सा गलत है जो कि गांधी ऋण पैक्ट में नहीं था? जरा सोचो और बताओ किस पर टिक लगाओगे। तो बता दें कि बिल्कुल सही है, कैदियों को मुक्त करने वाली बात तो सही है। जमीन वापस जब्ती की थी वो भी वापस दो हमें, ये भी गांधी जी की बात इरविन ने मान ली थी। तीसरा की भैया जो ऋण है वो सब चीजें क्लियर कर दो, है क्या कौन से खंड में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे 18% सीट पर आरक्षण, वो भी शोषित वर्ग, ये तो इरविन पैक्ट में नहीं था, बाद में ये बात उठी थी, तो इसलिए ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन और अगले उसके लिए तैयार हो जाइए। बोला कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो गांधी जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष, गांधी, अंबेडकर। अभी मैंने बताया है इसका आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट आ गया। देखिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, माइंड सेट करके पढ़िए, देखिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो याद रखिएगा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पैक्ट था, ठीक है, सभी याद रखना, दलितों को लेकर था। 32 का सामुदायिक अधिनिर्णय से स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताओ जिसे अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु गांधी ने आमरण अनशन किया था। 32 में गांधी ने आमरण अनशन किया था, किसको हटाने के लिए? यूरोपियन, सिख, परिगणित जातियां कि ईसाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने कहा कि ऐसा अगर इन लोग के साथ हुआ, छोटी पिछली निचली जाति दलित लोग दमित लोगों के साथ, डाउन टोडन के साथ, तो हम आमरण अनशन कर लेंगे। तो वो क्या था? परिगणित जातियां। परिगणित जातियां मतलब असंख्य ऐसी जातियां जो दलित वर्ग में आती हैं, उन जातियों के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। कब? 32 में। मेरी बात समझे? कम्युनल अवार्ड बोलते हैं ना इसको। कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं ना इसको शायद। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव दूसरा है। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत पहली बार एक पृथक निर्वाचन का समूह बनाया गया। भारतीयों के लिए, मुसलमानों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए। सोचकर बताना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अछूतों के लिए, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर। जय हिंद प्रवेश आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो याद रखेंगे अछूतों के लिए ये जो है वो बनाया गया था। सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरियल्स बनाने की, इलेक्टोरेट बनाने की बात हुई थी, तो वो सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना गया। और रेमजे मैकडोनाल्ड के समय में हुआ था, वो किस लिए था? अछूतों के लिए, अनटचेबल्स के लिए। कौन हेड थे, कौन लीड कर रहे थे? गांधी और अंबेडकर। पूना पैक्ट में मैंने बताया गांधी और अंबेडकर मिल गए। इनमें से कौन सी बात गलत है, जरा सोच के बताइए। केंद्र तथा राज्य विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की सफलता में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई, सही है।
दलितों के लिए पृथक निरक्षर मंडल समाप्त कर दिया गया, इसीलिए तो पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी बोले हम लोग मिलकर करते हैं, ये अंग्रेजों को फूट नहीं डालने देते हैं। पता नहीं सही है कि नहीं, आप बताइएगा। मदन मालवीय और एमसी रजा ने इसकी संख्या में वृद्धि कर दी। अच्छा, बोला गांधी जी ने उसकी घोषित अवधि के अंत तक अपना उपवास नहीं तोड़ा, जब तक अनशन तब तक नहीं तोड़ा जब तक सरकार ने क्लियर नहीं बताया। कौन सा बात गलत है पूछ रहा है, सोचो और बताओ। तो ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा गांधी जी ने अपना उपवास नहीं तोड़ा, कब तक, जब तक कि वो डेट नहीं आ गई। तो ये केंद्र और राज्य विधानमंडल में आरक्षित सीटों की सफलता में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। दूसरा, निरक्षर मंडल समाप्त कर दिया गया, पृथक वाली बात अंबेडकर मान गए कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। तीसरा बोले कि मालवीय और रजा ने इसकी संख्या में वृद्धि कर दी और बढ़ा दिए, क्योंकि दलित भी आएंगे तो इसकी संख्या और वृद्धि हो जाएगी ना, तो वृद्धि हो गई। ये गांधी जी ने उपवास नहीं तोड़ा था लास्ट तक, मर जाएंगे लेकिन पहले मेरी बात मानो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, कि हिंदू मुस्लिम एकता, कि राजाओं को विशेषाधिकार देना, कि द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना? पूना पैक्ट क्यों हुआ था? कॉमन सेंस है, मैंने भी बताया गांधी और अम्बेडकर आपस में लड़े थे दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कि इनका अलग से वो निर्वाचन आयोग होना चाहिए। स्पीड लाओ, स्पीड बहुत जरूरी है। बोला है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा का पश्चात निम्नलिखित किसे संपादित किया गया था? मुझे ऐसा लग रहा है कि पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, बट आप लोग क्या बोल रहे हैं जरा सोचिए। जब हो गया कराची वाला, उसके बाद जो है वो गांधी इरविन मिल गए, तो उसी के बाद ही तो पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट इज द राइट आंसर। 3 क्वेश्चन और हैं। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? कम्युनल अवार्ड जो है वो किसने बनाया? आप लोग सब लोग जानते हो कि ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि भैया जो कम्युनल अवार्ड था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडिटेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड? जब कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया गया तो 2 चीजें एडिट हुई, कौन सी? पूना समझौता एडिटेड हुआ, समझ गए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भैया कम्युनल अवार्ड हुआ, कम्युनल अवार्ड किसके अंडर में हुआ? हु इन द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड कम्युनल अवार्ड? अभी नाम आया था उसका, बॉल्डविन था, मैकडोनल्ड था, चैम्बरलेन था, कि विंस्टन चर्चिल था? कॉमन सेंस है, विंस्टन चर्चिल के अंडर में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी विंस्टन चर्चिल नहीं, सॉरी विंस्टन चर्चिल नहीं था, रैमजे मैकडोनल्ड, टिक लगा रहा हूं यहां और बोल रहा हूं यहां, याद रखेंगे रैमजे मैकडोनल्ड ने ही कम्युनल अवार्ड की डिक्लेरेशन करी थी। 32 ने पूना समझौता हस्ताक्षर कौन कौन नहीं किया? चारी, अंबेडकर, मालवीय, गांधी। देखो देखो, अंबेडकर और गांधी किए थे, चारी और मालवीय में से कोई नहीं था। अब जहां देखा जाए तो गांधी जी मालवीय के साथ रहते थे, सुझाव वगैरह लेते थे, तो चारी होना चाहिए आंसर। तो बताओ किस पे टिक लगाओगे? तो सही आंसर है कि गांधी ने नहीं किए थे, याद रखिएगा। बात हुई, सब हुआ, पूरा समझौता भी हो गया, लेकिन फाइनली लास्ट में गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी मांगे अंबेडकर की ऐसी थी जो थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो गांधी जी बोले कि नहीं, अब आमरण अनशन होगा, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, कौन नहीं है? अभी बताया मैंने जस्ट। बातचीत किए थे गांधी, लेकिन सिस्टमैटिक हस्ताक्षर करने वाले वो नहीं थे। बहुत से लोग सोचते हैं गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो गांधी हस्ताक्षर किए होंगे, तो गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, बातचीत करने गए थे। बोला अंबेडकर और गांधी के बीच एक जो समझौता हुआ, उस समझौते का नाम क्या है? लंदन समझौता, कलकत्ता समझौता, पूना समझौता, या लखनऊ समझौता? तो बताएंगे इट वाज पूना समझौता। मेरी बात समझ आई? तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर रोकते हैं, और सभी माइंड सेट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, मैं कराऊंगा। और आज के लिए थैंक यू, अच्छा सेशन गया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए,
कोड लगाइए मेरा कृषि 007 और डिस्काउंट पाइए एसएससी में, चाहे बैंक में, चाहे डिफेंस में, चाहे आईएएस में, चाहे नीट का लेना चाहो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ते हैं तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको मेरे पोल्स, और तो ग्रुप में ढेर सारे अच्छे दोस्त, आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल, सारे पीडीएफ, सारी क्लासेस की लिंक, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माना जाता है वो ये होता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल को, शौर्या चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए जो नए बच्चे हैं, और मेरी अगली क्लास का वेट करेंगे। अगली क्लास मेरी अभी जो चलेगी शाम को 7 या 8 बजे चलेगी। ठीक है, तो कोड लगाइए कृषि 007 और बस किया आज के लिए। थैंक यू। किसी को कुछ कहना पूछना है तो पूछ लो, चाहते हो कुछ नहीं पूछना, पूछना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं तो चलो, थैंक यू, बाय बाय।